नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स हैं और इन्हीं टेंशन्स के बीच डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हाल ही में बीएसएनएल के 4G अपग्रेडेशन टेंडर को कैंसिल कर दिया। मकसद ये था कि चाइना की हुवेई और ZTE कंपनीज इस टेंडर में पार्टिसिपेट ना कर सकें। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लोकल ऑपरेटर्स जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो इनको भी बोल दिया है कि आप चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर कम से कम रिलाई कीजिए। इसके अलावा इंडियन रेलवेज ने भी बीजिंग नेशनल रेलवे के साथ 471 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को डेवलप करने से संबंधित था। देखो, यूएस काफ़ी समय से ये बोल रहा है कि चाइना की हुवेई और ZTE जैसी कंपनीज जो हैं वो अगर किसी देश में ऑपरेशन करते हैं तो उस देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशंस करते वक्त ये कंपनीज यूजर्स का जो डेटा है वो भी माइन करती हैं, सर्विलेंस करती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज हैं इनके लिंक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हैं। इस वजह से जिस देश में ये कंपनीज ऑपरेशन करती हैं उस देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया है। देखो, अभी चाइना की कंपनीज की काफ़ी पकड़ है हमारे देश की टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मार्केट में, जैसे एयरटेल, वोडाफोन। इन कंपनीज का जो 4G नेटवर्क है वो तो चाइना की हुवेई और ZTE कंपनीज के द्वारा डेवलप किया गया है। हमारी टोटल टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में हुवेई का जो शेयर है वो नियर 25% है। भारतीय एयरटेल कंपनी टोटल जितने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करती हैं उनमें से 30% यानी 30% चाइनीज़ कंपनी हुवेई के द्वारा सप्लाई किए हुए हैं। और वोडाफोन आइडिया भी ऑलमोस्ट 40% वो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करती हैं जो चाइनीज़ कंपनीज ने सप्लाई किए हैं इनको। हाँ, रिलायंस जियो चाइनीज़ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करती है क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट है साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी के साथ। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है सरकार देखो जानबूझ के उन सेक्टर्स को चूज कर रही है जहां पर अल्टरनेटिव सप्लाई चेन उपलब्ध है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर देखो हमारी कंपनीज चाइना से टेलीकॉम इक्विपमेंट को इंपोर्ट नहीं करेंगी, उनसे नहीं खरीदेंगी, तो हमारे पास ऑप्शन है यूरोपियन कंपनी से हम टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। बट अगर हम मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री की बात करें, यहां पे देखो चाइनीज सप्लाई चेन को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि चाइनीज हैंडसेट कंपनीज ने बहुत पकड़ बना ली है इंडिया की मार्केट में और उनकी बराबर की कंपनीज यूरोप में भी नहीं हैं। तो इंडिया अभी फिलहाल इस सेक्टर को टच नहीं कर रही है। चाइनीज हैंडसेट कंपनीज पर बैन इंडिया फिलहाल नहीं लगा रहा है, लेकिन टेलीकॉम इक्विपमेंट की अल्टरनेटिव सप्लाई चेन उपलब्ध है, इसलिए इंडिया इस सेक्टर को छू रहा है। यहां पर चाइनीज कंपनीज की एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इसके बाद राइटर के द्वारा यह बोला जाता है देखो, अभी हम अल्टरनेटिव सप्लाई चेन पर डिपेंड कर सकते हैं। जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट हमें परचेज करने हैं, हम साउथ कोरिया या फिर ताइवान की कंपनी से परचेज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर का होना चाहिए कि हम यहां पर ही इंडिया में ही टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करें और हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना होना पड़े। अभी फिलहाल देखो समय ऐसा है, जल्द ही सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है। इससे सरकार को काफी रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की आवश्यकता फिलहाल की सिचुएशन में काफी ज्यादा है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप करना होगा ताकि ज़्यादा एनर्जी डाइवर्ट की जा सके 5G इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर और चाइनीज़ फर्म्स को हमारे देश में 5G ट्रायल से एक्सक्लूड किया जा सके।
इतिहास देखो हमें बताता है जब जब इंडिया में क्राइसिस आते हैं तो उस क्राइसिस के दौर से इंडिया निकलता है और ज़्यादा इनोवेशन के साथ। तो अभी क्राइसिस है, सरकार जैसा कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था R&D पर फोकस करें, हमारे देश में जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करें इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में सेटअप हों और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जिनको अभी फिलहाल हम परचेज करते हैं उनको हमें परचेज ना करना पड़े, वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हों। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टेलीकॉम वार से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।